Hello 11th class political science students. Welcome back to our channel. Today we are going to discuss proportional representation. As you all know, we have completed two parts of the chapter and in which we have studied basically introduction part that why elections are important, and in second part of the video we have done that what is FPTP system, first past the post. We have discussed that thing. Today, we are going to discuss proportional representation, that is another form of election. Okay, so let's discuss today. Let us compare. This to have election take place in Israel that follows a very different system of elections. In Israel, once the votes are counted, each party is allotted the share of seats in the parliament in proportion to their share of votes. अब देखो, हमने एफपीटीपी सिस्टम में क्या पढ़ा? एफपीटीपी सिस्टम में हमने पढ़ा that Congress was able to get 48% of votes. You can say not half of the votes also, but even then it was able to secure 80% seats of the Lok Sabha in our country. Right? But in proportional system, proportional representation, what happens that is existing in Israel? And what happens that votes are counted, and after that the party, how much votes are secured by the party, according to that proportion seats are allotted to them in their legislative assembly or in their parliament. This is the system proportional representation. मतलब बेसिकली क्या होता है कि जितनी वोट्स आप सिक्योर कर पा रहे हो उन वोट से ये देखा जाता है कि आपने सपोज आपने 50% वोट्स आप लोगों किसी एक पर्टिकुलर पार्टी ने गेन कर ली, तो 50% सीट्स उसको मिल जाएंगी. ये है इसका सिंपल सा मीनिंग. गॉट इट? Each party fills its quota to seats by picking those many of its nominees from a preference list that has been declared before the elections. और इसमें देखो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली इसमें एक लिस्ट, इसको लिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं. इसमें क्या होता है, इलेक्शन से पहले द पार्टी विल हैव टू रिप्रेजेंट द लिस्ट ऑफ इट्स कैंडिडेट्स. इलेक्शन से पहले पार्टी अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट डिक्लेयर करती है. गॉट इट? और उसके बाद लोग उसको वोट देते हैं. जितनी वोट मिली उसके बिहाफ पे उतने ही परसेंट उसके मेंबर मिनिस्टर्स बन जाएंगे या फिर क्या बन जाएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट बनेंगे. दैट इज द पार्लियामेंट ऑफ देयर कंट्री. गॉट इट? ये होता है सिस्टम आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन. देखो प्रोपोर्शन क्यों बोला गया, जितनी परसेंट आपको वोट्स मिली उतनी परसेंट आपको सीट मिल गई. In this system, a party gets the same proportion of seats as its proportion of the votes. Got it? जितनी वोट मिलेंगी उतनी ही आपको सीट्स मिलेंगी. Got it? So, in the PR system, proportional representation system, there could be two variations. दो variations हो सकती हैं, right? अब देखो, in some countries like Israel or Netherlands, the entire country is treated as one constituency and seats are allocated to each party according to its share of votes in the national election. क्या कर लिया आपने, हमने देखो अपने सिस्टम में क्या पढ़ा, एफपीटीपी सिस्टम में होल ऑफ द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज ना, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमें एक एमपी सेलेक्ट करना था. राइट? ऐसा ही सिस्टम होता है हमारी कंट्री में. वी हैव डिस्कस्ड इट. बट यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे इजराइल और नीदरलैंड्स में पूरी की पूरी कंट्री को कंसीडर किया जाता है एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी. गॉट इट? और पूरी की पूरी कंट्री को कंसीडर किया जाएगा एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी. इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी वोट्स आपको मिलेंगी उतनी ही सीट्स आपको मिल जाएंगी. गॉट इट? आपने लिस्ट बना दी, उतने ही परसेंट आप क्या करोगे, सीट्स आपके नाम हो जाएंगे इन द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री. इट मीन्स इसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होंगी. अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अगर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं होंगी, सो व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट, तो आप लीडर की बजाय आप पार्टी को वोट दोगे. अंडरस्टूड द डिफरेंस? देखो हमारी कंट्री में सपोज इलेक्शन हो रहा है, सपोज वी आर हैविंग इलेक्शन इन आवर कंट्री इंडिया, तो वहां पे आप क्या करते हो, यू सी द पर्सन हु इज फाइटिंग इलेक्शन. हमारे यहाँ क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स होते हैं. Someone is fighting for BJP, someone is fighting for Congress, someone is fighting for CPI. A lot of parties are there in our country. आप क्या चेक करते हो? Along with the party, you check the candidates also ना. हो सकता है
कोई पार्टी आपको पसंद है बट जो कैंडिडेट आपके एरिया से इलेक्शन फाइट कर रहा है, यू डू नॉट लाइक हिम, यू डू नॉट लाइक हर, तो आप उसका वोट कास्ट नहीं करते, राइट? कई बार हो सकता है कि पार्टी आपको पसंद पसंद नहीं है बट जो कैंडिडेट आपके यहाँ इलेक्शन लड़ रहा है उसको आप पसंद करते हो, देन यू कैन कास्ट योर वोट। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, वी सी दैट एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एमपी और एमएलए आफ्टर द इलेक्शन। इसलिए हमारा फोकस किसके ऊपर होता है, हमारा फोकस होता है उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर भी। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होल ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू वन सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, और एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी, तो यहाँ पे आप एक कैंडिडेट के कंपैरिजन में आप पार्टी को वोट देने वाले हो। होप नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? सो द अदर मेथड इज यूज्ड the other method is when country is divided into several multi-number constituency as in Argentina and Portugal। अब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, देखो जैसे आपने पढ़ा नीदरलैंड्स हो गया, इजराइल हो गया, वहां पे पूरी की पूरी कंट्री एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देंगे, गॉट इट। बट कुछ होती है जैसे अर्जेंटीना हो गया, पुर्तगाल हो गया, वहां पे क्या होता है, कंट्री को सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ईच पार्टी प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। और अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें हर एक पार्टी अपनी लिस्ट प्रिपेयर करेगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी, राइट? एंड आफ्टर दैट डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी हैव टू बी इलेक्टेड फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने मेंबर हमारे इलेक्ट हो जाएंगे। In both these variations, voter exercise their preferences for a party, not a candidate। समझ आया? यहाँ प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन में आप क्या देखते हो, प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन में अब देखो आप क्या सोचोगे कि अगर आप जिस पार्टी को चाहते हो उसको ज्यादा से ज्यादा सीट्स मिले, राइट? तो आपने क्या नहीं देखना, आप ये नहीं देख रहे हो कि कैंडिडेट्स कौन है। अंडरस्टूड द डिफरेंस? इसीलिए इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वी कास्ट आवर वोट्स टू पार्टी and we do not cast specifically to a candidate, okay? The seats in the constituency are distributed on the basis of votes polled by a party। और फिर वही कि जितनी आपको वोट सिक्योर आप कर पाओगे, जितनी आपकी पार्टी वोट सिक्योर कर पाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको सीट्स मिल जाएंगी। Thus representatives from a constituency would and do belong to different parties, right? अब देखो क्या होगा, अब इसका देखो गवर्नमेंट कैसी बनेगी। Suppose in our country we are having FPTP system, and after the elections we just find out which party is able to get majority, क्योंकि हम क्या बनाते हैं, मेजोरिटी बेस्ड गवर्नमेंट बनाते हैं। If any single party is not able to get majority, then what we will do, हम दो या दो से ज्यादा पार्टीज को भी कंबाइन कर लेते हैं एंड वी मेक अलायंस गवर्नमेंट। बट देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है सिस्टम कैसा, प्रोपोर्शन में यू आर एबल टू गेट दैट मच ऑफ सीट्स दैट अकॉर्डिंग टू योर प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स। अब मान लिया अगर डिफरेंट डिफरेंट पार्टी, किसी कोई एक पार्टी है, सपोज बीजेपी है, उसको 30% वोट्स मिली तो उसको 30% सीट्स मिलेंगी। 30% किसका, जितनी टोटल आपने मेंबर्स इलेक्ट करने हैं अपनी पार्लियामेंट के लिए, गॉट इट? तो अगर किसी पार्टी को 20% मिले हैं तो उसको 20% सीट्स मिल जाएंगी, किसी को 40% मिले हैं तो 40% उसकी सीट्स मिल जाएंगी। अब इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप गवर्नमेंट कैसे बना रहे हो, यहाँ पर जिसको जितने वोट्स मिल रहे हैं उतनी ही सीट्स भी मिल रही हैं, राइट? तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो रिप्रेजेंटेशन होता है दैट कैन बी फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, राइट? अंडरस्टूड द डिफरेंस? अब जितनी सीट्स आपको मिलेंगी उतनी आपको, उतनी जितनी वोट्स मिली उतनी सीट्स भी मिलेंगी। तो हमारे यहाँ जैसे हम देखते हैं ना कि एक पार्टी की कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है, होल्ड होता है आफ्टर द इलेक्शंस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि हर एक पार्टी को कुछ ना कुछ तो मिला हुआ है ना, तो उसके अकॉर्डिंग उनको रिप्रेजेंटेशन भी मिलता है। अंडरस्टूड इट? अब देखो इसके बाद इन इंडिया वी हैव अडॉप्टेड पीआर सिस्टम, वी विल कम ऑन दिस लिस्ट ऑल्सो। ऑन अ लिमिटेड स्केल फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शंस, the constitution prescribes a third and complex variation of the PR system for the election of president। हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड पे, राइट? अभी देखो आपने
टू सिस्टम्स डिस्कस किए, हमने दो सिस्टम रीड किए, कौन कौन से? एक प्रोपोर्शनल सिस्टम इन विच होल ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, और सेकंड हमने डिस्कस किया इन विच यू कैन से लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द पार्टी, राइट? तो वो हो जाएगा आपका लिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और अब जो सिस्टम है वो क्या है, होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, जो हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। गॉट इट? अब देखो हमने क्या क्या किया है, कॉम्प्लेक्स वेरिएशन ऑफ द पीआर सिस्टम फॉर द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा एंड विधान परिषद। ये आप लोग याद रख लेना, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू इट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू दैट विच ऑफ द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय proportion PR system, proportional representation system. Okay, president, vice president, Rajya Sabha and Vidhan Parishad. Got it? Okay, now let us come on the list. अब देखो ये क्या है, proportional representation in Israel. Israel follows proportional representation, system of election, elections to the legislature. अब देखो जैसे अलग अलग कंट्री में ना पार्लियामेंट को अलग अलग नेम से बुलाते हैं, राइट? तो यहाँ पे इसको निसिट कहते हैं, निसिट। Take place every 4 years. Every party declares the list of its candidates, but voters vote for the party and not for the candidate. As I told you already also, in this particular system, votes are given on the name of the party rather than the name of a candidate. A party gets seats in the legislature in proportion to the votes polled by it. तो वही बात लिखी हुई है कि जितनी किसी को सीट्स, जितनी किसी को वोट्स मिले उसी के प्रोपोर्शन में उसको सीट्स भी मिल जाती हैं। This allows even smaller parties with small support base to get representation in the legislature. अब इसका बेनिफिट देखो क्या होता है, चाहे आपको 1% वोट मिली तो भी आपको 1% सीट मिल जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली में। गॉट इट? अब उसके बाद a party must get a minimum of 3.25 votes to be eligible to get seats in the legislature. है ना? देखो जितनी वोट, जितनी आपको सीट्स, जितनी आपको वोट्स मिले उतनी सीट्स मिलती हैं, लेकिन जब आप गवर्नमेंट बनाओगे, है ना, लेजिस्लेचर में आप सीट्स आपको मिलेंगी तो एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए आपके पास? मिनिमम इज 3.25। अब 3.25% अगर आपके पास है तो आप लेजिस्लेचर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। Got it? This often leads to multi-party coalition government. अब यही डिफरेंस जो मैंने आपको बताया कि हमारी कंट्री में इलेक्शंस के बाद हम क्या चेक करते हैं, हमें चेक करते हैं कि किस पार्टी को वोट ज्यादा मिली है, एंड आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी वी आर एबल टू फॉर्म गवर्नमेंट। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जिस पार्टी को जितनी वोट्स मिली मोर देन 3.25, है ना, मोर देन 3.25%, तो उसको उतने ही रेशियो में सीट्स मिल जाती है आपकी पार्लियामेंट में। अब इसका बेनिफिट देखो क्या होता है, बिना बनाए ही कोएलिशन गवर्नमेंट बन रही है, राइट? मान किसी को 10% सीट्स मिली तो उसको 10% प्लेस मिल जाएगा। गॉट इट? तो यहाँ पे तो क्या बनेगा, मल्टी पार्टी कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है ना यहाँ पे। अंडरस्टूड इट नाउ? मतलब आपको गवर्नमेंट बनाने के लिए मेजोरिटी नहीं चाहिए, जितनी परसेंट वोट सिक्योर करेगी कोई पार्टी उतनी ही परसेंट उसको सीट्स मिल जाती है। The following table shows the result of the 2015 election in the Knesset. Based on this, you will find out what percentage of seats various party got in the election. अब देखो जैसे different parties के name given है, these are the percentage of total votes. और ये है number of seats कि उनको कितनी seats मिली। अब देखो इनको total votes मिले 23.40%। अब इस 23.40%, अभी आप 23.40% आप ये देखोगे कि जो टोटल सीट्स हैं वहां पे उनका 23% कितना होता है, राइट? और उनका 23% जितना होता है उसके अकॉर्डिंग सीट उनको मिल जाती है पार्लियामेंट में। इनको 18% है तो टोटल का 18% दैट वाज 24। गॉट इट? दिस इज द सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, right, which is followed in Israel. Hope now it's completely clear to all of you. अब देखो आपको यहाँ डिफरेंसेस है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द बेसिक थिंग, कंपैरिजन ऑफ एफपीटीपी सिस्टम एंड पीआर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, कि बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस होता है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टेबल ना, ऑल ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू सिस्टम्स विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो एफपीटीपी, सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म बताना चाहिए, फर्स्ट पास द पोस्ट।
वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल इन लास्ट वीडियो. सो इसमें देखो क्या होता है, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट. अब इसमें हमने क्या पढ़ा था, हमारी कंट्री में इलेक्शन ऐसे ही होते हैं. पूरी की पूरी कंट्री से हमें जितने एमपी चाहिए होते हैं, स्टेट के लिए जितने एमएलए चाहिए होते हैं, पहले क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना देते हैं. एंड आफ्टर दैट फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी वी इलेक्ट वन मेंबर ऑल्सो. बट पीआर में क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज एंड डिमार्केटेड एज कॉन्स्टिट्यूएंसी. जो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया उसको कंसीडर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी. अभी देखो आपने पढ़ा ना कि कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जैसे इजराइल जैसी कि वहां पे तो क्या सिस्टम होता है, वहां पे देखो वी हैव डिस्कस्ड इट राइट नाउ, है ना, कि हमने इजराइल में क्या कर दिया कि अब ऐसा सिस्टम होता है कि कई कई कंट्रीज में कैसा सिस्टम होता है कि जितनी होती है, देखो अर्जेंटीना पुर्तगाल में क्या होता है कि लिस्ट प्रिपेयर होती है ना. जैसे इजराइल में हो रहा है, इजराइल में तो क्या हो रहा है, पूरी की पूरी कंट्री एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड है, राइट. लेकिन पुर्तगाल जैसी कंट्री में क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बेस पे लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है. तो इसमें क्या हो सकता है, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया इट कैन बी डिमार्केटेड एज द कॉन्स्टिट्यूएंसी. समझ आया. इसमें क्या होता है, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, क्योंकि हमें हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी, एक पर्सन अपनी पार्लियामेंट के लिए सेलेक्ट करना होता है. और यहाँ पे क्या होता है, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया होता है. अंडरस्टूड. द एंटायर कंट्री में बी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी. और यही सिस्टम जो इसराइल में फॉलो होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि पूरी कंट्री के लिए हम एक ही पॉलिटिकल सिस्टम बनाए, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करें पूरी की पूरी कंट्री को, राइट. उसके बाद सेकेंड डिफरेंस है इन प्रोपोर्शनल इक्विटेबल सिस्टम, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव. इसमें हमने देखो क्या पढ़ा, अगर आप इंडिया में इलेक्शंस कंसीडर करते हो तो हमारे यहाँ अलग अलग एरिया से अलग अलग एमपीज बनते हैं. आप जिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आओगे, आपके एरिया को रिप्रेजेंट करने वाला एक अलग मेंबर होगा. सपोज मैं किसी अलग एरिया से हूं तो मेरे एरिया को रिप्रेजेंट करने वाला कोई और एमपी होगा. बट यहाँ पे देखो क्या होगा, मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव्स मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना. एक एरिया से एक से ज्यादा भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है. क्यों हो सकता है ऐसा, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि परसेंटेज, जितनी परसेंटेज वोट्स मिली उतनी परसेंट सीट्स भी मिलती हैं, है ना. तो अगर मान लिया जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट्स मिले तो उसके उतने ही कैंडिडेट्स भी तो आपको रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे ना. उतने मेंबर्स को आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में, उतने ही मेंबर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्री की लॉ मेकिंग प्रोसेस में, पार्लियामेंट में आपको प्लेस करना पड़ेगा. गॉट इट. तो इसीलिए देखो क्या होगा, एक आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से ज्यादा मेंबर भी हो सकते हैं. वोट वोट्स फॉर कैंडिडेट, ये हमने पढ़ा ना कि वोटर किसको ज्यादा ध्यान में रखते हैं, एक कैंडिडेट को, कि आप जिसको वोट डालने जा रहे हो, हु इज ही, हु इज शी. और यहाँ पे क्या होता है, वोटर वोट्स फॉर द पार्टी, यहाँ पे पार्टी के नेम पे वोट होती है. गॉट इट. आप पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर. हमने कांग्रेस का एग्जांपल स्टडी किया था कि एक पार्टी जिसको कम परसेंट वोट्स मिलती है उसको लेजिस्लेचर में ज्यादा सीट्स मिल जाती है. फॉर एग्जांपल, कांग्रेस वाज एबल टू गेट ओनली 48% वोट्स बट इट वाज एबल टू सिक्योर 80% सीट्स इन द लेजिस्लेचर, राइट. और यहाँ पे क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एवरी पार्टी गेट सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स दैट इट गेट. जितनी परसेंट वोट्स मिलेंगी उतनी ही परसेंट आपको सीट्स भी मिलेंगी, राइट. मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपको वोट्स कम मिल रही है और आपको सीट ज्यादा मिलेंगी. दैट विल नॉट हैपन इन पीआर सिस्टम. उसके बाद कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजोरिटी. कांग्रेस का एग्जांपल दैट इज शोइंग. और हमने क्या पढ़ा कि 80% सीट्स मिल गई थी, राइट. तो इसमें क्या होगा, मे बी दे कैन नॉट हैव मेजोरिटी एंड वी हैव शोन इट विद एग्जांपल. बट यहाँ पे कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन गेट्स मेजोरिटी ऑफ द वोट्स. यहाँ पे आप किस कैंडिडेट को इलेक्टेड कंसीडर करते हो, जिसके पास मेजोरिटी होती है. इसके अलावा वन मोर डिफरेंस इज ऑल्सो देयर. इन दिस सिस्टम वोट्स कैन बी वेस्टेड. द सिस्टम विच इज फॉलोड बाय इंडिया, उसमें वोट्स ना आपकी वेस्ट हो सकती हैं. कैसे वोट वेस्ट हो सकती है, अब देखो जैसे हमारी कंट्री में मान लिया हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कांग्रेस का, 48% सीट्स, 48% वोट्स और 80% सीट्स. अब 48% वोट्स जिन लोगों ने कांग्रेस को दी, 48% लोगों ने, उनकी वोट तो हो गई यूज.
क्योंकि उनकी तो बन गई गवर्नमेंट। बट नाउ थिंक अबाउट ऑफ दोज 52% पीपल जिनकी वोट को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिला। गॉट इट। बट यहाँ पे क्या होगा, पीआर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा कि अगर आपको 3.25% से ज्यादा अगर आपको वोट्स मिलती हैं तो आपको रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा। इट मीन्स इसका बेनिफिट क्या होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, कि ये सिस्टम ऐसा होता है इन विच वोट्स आर नॉट वेस्टेड, जिसमें वोट्स वेस्ट नहीं होती है। गॉट इट। होप इट इज ऑल्सो कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसका एग्जाम्पल है आपका यूके एंड इंडिया, एंड एग्जाम्पल ऑफ पीआर रिप्रेजेंटेशन इज इजराइल एंड नीदरलैंड। So I hope both of the systems are completely clear to you. In last class we have discussed which system? FPTP system, and in this class we have discussed proportional representation. Hope these two systems of elections are completely clear to all of you. If you are having any kind of doubt and query, you can ask your doubts in comment section. Next part of the chapter we will do in next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.